As you all know, 15th December को हमारा AIT एग्जाम होने वाला है, which has really been preponed. In today's video, I'm going to discuss with you how are you supposed to go about preparation for this examination from now, from today. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. तो सबसे पहले आपको अगर नहीं पता है, if you've not clearly read through the website, नोट दैट 15 दिसंबर 2024 को इस टाइम स्लॉट के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ऑन रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एट रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। और आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरैक्शन जो इंटरव्यू की बात करता है वो जनवरी में जाके होगा। एंड रिमेंबर कि 22 नवंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है इस एग्जाम के लिए। पैटर्न की अगर बात करें तो यू मस्ट बी क्लियर कि हमारा 65 मार्क्स का जो राइटिंग सैंपल है वो है, 20 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड 20 मार्क्स का हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो ये 3 फेजेस हो गए। इसके अलावा बाद में इंटरव्यू भी आता है, बट अभी पहले इसकी डिस्कशन करते हैं बिकॉज इंटरव्यू स्टेज कम्स लेटर। पहले आपको एग्जामिनेशन देना है 15th को। ये 100 मार्क्स का होगा, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है एग्जामिनेशन में। और जैसा कि हमने बात करी राइटिंग सैंपल है, सो यहाँ पर आपको 2 एसेज लिखने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे मार्क अलॉटमेंट कैसे होता है। सो 2 आपको कंटेम्प्रेरी करंट इश्यूज पे, वो सोशल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, ऑब्वियसली सम लीगैलिटी माइट बी इन्वॉल्व देयर। एंड ये आपको 2 एसेज लिखने होते हैं, एवरी एसे इज ऑफ 20 मार्क्स ईच। देन यू हैव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीके एंड करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। सो 20 आपका यहाँ पर हो गया। एंड देन यू हैव योर साइकोमेट्रिक टेस्ट। जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, अगेन इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैटर्न बेस्ड आते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि दिस इज द सिचुएशन, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस, और डू यू अग्री विद दिस। देन उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, यू अग्री, डिसअग्री, यू न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसअग्री। तो ऐसे कर करके आपके ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट प्रेपरेशन फॉर दैट पार्ट। और आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपका एसओपी एलओआर भी साथ में लगता है। वो टोटल मिला के आपका 30 मार्क्स का ये होता है। सो बाकी अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपका हो गया 70, आपका 70 + 30 100। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका स्कोर निकल के नहीं आता है। दे डोंट गिव यू आउट योर स्कोर, दे जस्ट टेल यू वेदर यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन और नॉट। एंड वन थिंग, सॉरी, आई लाइक टू पॉइंट आउट, ये जो 65-20-20 है, ये टाइम है। तो राइटिंग सैंपल के लिए आपके पास 1 घंटा है, आराम से आप लिख सकते हो। 2 ऐसे 1 घंटे में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें। अगर आपको पता है ऐसे की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, कैसे लिखना होता है, इट्स एन ईजी जॉब कंप्लीटली। देन ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके पास 20 मिनट्स हैं, जो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 10 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं आपको। एंड आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट अगेन 20 मिनट्स है, उसमें भी ऐसा जितना कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो है कि ये ऐसे लिखते कैसे, या कैसे टॉपिक्स आते हैं। ऐसे राइटिंग पे मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस भी बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। टॉपिक्स की बात करें तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखाती हूँ फ्रॉम 2023 जो पूछे गए। जैसे एमसीक्यू एरिया में आपसे पूछा गया कि जस्टिस कितने टाइप के हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर आपको प्रियम्बल में मिलता है। कंट्री विच हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह से अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जीके का हो गया। देन विच फंडामेंटल राइट अफेक्टेड, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, बट इट इज लीगल जीके रिवॉल्विंग अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिकल लीगल सिस्टम। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। प्लस एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें 3 to 5 आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो दैट इज दैट। देन यू हैव एसेज। अब एसेज में क्या क्या होता है, एसे में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के, मतलब 23 की बात है ये, ऑल्दो अभी भी सेम सेक्स मैरिज पे इशू रहा है। ये पुरानी जब 23 में हुआ था तब यहाँ पर बात करी गई थी इन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर राइट एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज, इसी के कॉन्टेक्स्ट में है वो भी। देन राइट कमेंट ऑन राइट अगेंस्ट एनवायरमेंट डेग्रेडेशन vis-a-vis राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then how does hung parliament affect the stability of Indian parliament? So basic आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज तो यहाँ पर लगेगी ही लगेगी। Why is law needed in society? और साथ में क्या लगेगा, फैक्ट्स के अलावा जो आपकी करंट सिचुएशंस हैं उसके अलावा आपको रीजनिंग आनी चाहिए। रीजनिंग एज टू योर ओपिनियन, कि अगर आप मानते हैं, ठीक है, वाई लॉ इज नीडेड इन अ सोसाइटी, आप मानते हैं कि लॉ इज नीडेड इन अ सोसाइटी, ये अजम्पशन है इसमें, तो वो क्यों नीडेड है उसके लिए आपको रीजनिंग यहाँ पर देनी होगी। तो इसको डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी तो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर से आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या इश्यूज हैं जो अभी प्रेजेंटली कंट्री में चल रहे हैं, किनकी अवेयरनेस रिक्वायर्ड है।
उनको आप क्लियर करो। साथ साथ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए लीगल करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बेसिक करंट अफेयर्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम क्लियर कर सको। इसमें देखो बहुत ज्यादा मेमोराइज करने वाली चीजें नहीं है, नॉलेज, इनहेरेंट नॉलेज बिल्ड करनी होगी, तो उस पे आपको काम करना है। फर्दर इफ यू वांट हेल्प रिगार्डिंग दिस, आप हमारा मटेरियल जो है हमारी वेबसाइट www.lawtechist.in पे जाकर भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने बात करी थी इस एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने आपको कोर्स भी दिया हुआ है, बंडल दिया हुआ है एआईटी की प्रेपरेशन करने के लिए, जहां पे आपके ये सारी चीजें जो इस एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो हमने कवर करी हुई है इस सिम्बाइसिस ऑनलाइन कोर्स में। जैसा कि आप देख सकते हो, करंट अफेयर्स, लीगल जीके, लीगल करंट, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक लॉज, एसेज, ऐसे कैसे लिखना है उसकी गाइडेंस, उसके टॉपिक, सैंपल एसेज, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीजें इस मॉड्यूल में इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। फर्दर हमने रिसेंटली ही अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है फॉर दी एआईटी एग्जाम, तो आप वो भी जाकर हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो, एआईटी टेस्ट सीरीज। इसमें फायदा ये होगा कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप ऐसे लिख के देख सकते हो, आपको टाइप भी करना होगा, अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ आपको पता लगेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो एसेस में, बिकॉज दीज विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी कि आपने ऐसे कैसे लिखा है, उसके ऊपर आपको फीडबैक भी मिलेगा। सो इफ यू वांट देन यू कैन एनरोल फॉर दीज टू थिंग्स एंड टेक एडिशनल हेल्प। हम पास्ट में सिम्बाइसिस के लिए काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल भी रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, उनके इंटरव्यूज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे सक्सेस स्टोरी प्लेलिस्ट में, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेटेजी कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। एंड इन केस अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू।